मशीन का गंदे से गंदा पानी, कपड़े अभी इतने पड़े हैं और मशीन का पानी गंदा हो चुका है, तो ये सिर्फ एक चीज़ डालेंगे और आपके मशीन के कपड़े जो हैं वो कलियों जैसे धुल जाएंगे। आप भी इस तरह के जो खाली रैपर वगैरह होते हैं फेंक देते हैं और कंघी का ऐसा इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और टिप्स की तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। भी सॉक्स हैं, स्किन कलर की हुई है, वाइट कलर की, जब भी हम उनको धोते हैं तो वो कुछ ना कुछ उन पे मैल जो है वो रह जाती है, वो अच्छे से क्लीन नहीं होती हैं। तो आप इस तरीके से इनके ऊपर ब्रश भी नहीं फेर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से कोई भी आपके घर में परफ्यूम की खाली बोतल है उसके ऊपर या दूसरी बोतल है उसके ऊपर आप इस तरीके से सॉक्स को चढ़ा लें और उसके बाद आप इसको पानी में डाल के इसके ऊपर हल्का सा हाथों से सर्फ लगाएंगे तो आप देखिएगा कि इन सॉक्स के ऊपर जितनी भी मैल कचैल होगी वो बहुत आसानी से नीट हो जाएंगी। वाइट कलर की स्पेशली जो सॉक्स हैं उनको धोना तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी मैल कचैल उतरती नहीं है। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर हाथों से सर्फ लगाएंगे और उसके बाद हल्का हल्का इसको हाथों से रब करेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी भी गंदी से गंदी सॉक्स होंगी ना, वो बच्चे स्कूल जाते हैं, जब स्कूल से आते हैं तो उनकी सॉक्स जो है इतनी गंदी होती हैं तो उनको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी मर्ज़ी गंदी सॉक्स होंगी बहुत आसानी के साथ जो हैं वो साफ़ हो जाएंगी, नीट क्लीन हो जाएंगी। बस थोड़ी सी आपने ट्रिक लगानी है और उसके बाद आपकी जो सॉक्स हैं वो देखिएगा किस तरीके से नीट क्लीन हो जाएंगी। टिप्स जो हैं छोटी छोटी ज़रूर होती हैं लेकिन आप इनको फॉलो किया करें तो आप देखेंगे कि इनसे आपका बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। इसके बाद हम इस सॉक्स को उतारने के बाद इसको पानी में वॉश कर लेंगे तो आप देखिएगा कि सॉक्स जो है बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। जितने भी इसके ऊपर ब्लैक डस्ट वगैरह लगी होती है वो सारी की सारी नीट क्लीन हो जाएगी। तो ये देखें सॉक्स हमारी साफ़ हो गई हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि कंघी को लेके है। कंघी के ये वाले आगे वाले जो दंदाने हैं वो बहुत शार्प होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। जब हम इनको सर में फेरते हैं तो वो बहुत चुभती हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, नेल पॉलिश ले लें और इसके दंदानों के ऊपर जो है आपने इस तरीके से आप नेल पॉलिश लगा देंगे तो आप देखिएगा कि कंघी जो है जितनी मर्ज़ी शार्प होगी अब वो सर में जो है लगेगी नहीं। बस आपने इस तरीके से नेल पॉलिश लगा के हल्की सी इसको ड्राई हो लेने दें और इसके बाद बालों में फेरें तो आप देखेंगे कि कंघी जो है आगे से सॉफ्ट हो जाएगी और बालों में बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आपने इसको अच्छे से खुश कर लेना है और इसके बाद आपने इस कंघी को यूज़ करना है तो इसकी शार्पनेस जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सिरप हमें कहीं लेके जाना है सफ़र में, तो अक्सर ही सिरप जो है वो बैग के अंदर या जहाँ भी शॉपर में भी डालें तो उसमें भी गिर जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, शॉपर जो है उसको हल्का सा आप थोड़े से साइज़ में इस तरीके से कट कर लेंगे और उसके बाद जो है इसका दरमियान से एक छोटा सा कट लगाएंगे और इसको हम इस तरीके से सिरप के ऊपर लगा देंगे ताकि हमारा जो सिरप है वो जहाँ मर्जी जाए सिरप जो हमारा सेफ रहे और गिरे नहीं। मेडिसिन लेके जाना बड़ा मसला होता है क्योंकि ये शीशे की जो शीशियाँ होती हैं अक्सर टूट भी जाती हैं, लेकिन अगर हम इनको आसानी के साथ इस तरीके से लेकर जा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये फ्रूट वगैरह लेके आते हैं तो इस तरीके की जाली जो है हर घर में ही आ जाती है और इस जाली को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप इस जाली से कौन कौन सा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहली टिप जो है वो इस साबुन को लेके है। साबुन जब भी हम यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा साबुन जो है हमारा ज़ाया होता है और इसके अलावा आप अगर इसको इस तरीके से जाली के अंदर बांध के एक्स्ट्रा जाली जो है उसको काट लें और इस तरीके से बांध के तो आप इसको अपने हाथों पे रब करेंगे तो आप देखिएगा इससे एक तो मैल वगैरह जो है वो भी आसानी के साथ हो जाएगी। आपको जिस्म के ऊपर भी फेरेंगे तो आपको कोई और चीज़ नहीं रगड़नी पड़ेगी, बस इससे ही आपकी जिस्म से सारी जो मैल वगैरह है वो भी उतर जाएगी और इसके अलावा आपका साबुन जो है वो भी ज़ाया नहीं होगा। इसको यूज़ करें और इसके बाद इसको कहीं भी आप हैंग कर दें तो आप देखिएगा कि साबुन की बहुत सारी बचत हो जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके से हम स्टेनलेस स्टील की जाली लेके आते हैं बर्तन वॉश करने के लिए।
तो इस जाली को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे हाथ जो हैं वो अक्सर ही ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि जब ये नई हो या पुरानी हो तो ये हमारे हाथों पे लगती है और हमारे हाथों की स्किन जो है वो इससे डैमेज होती है। तो हम इस स्टेनलेस स्टील जाली को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि हमारे हाथ जो हैं वो नीट क्लीन रहें और हम अपने काम को भी कर लें। तो ये जाली जो है इसमें भी जादू दिखाएगी। आपने इसको जाली में डाल लेना है और इसकी भी नाट लगा लेनी है ताकि हमारी जो स्टेनलेस स्टील की जाली है वो बाहर नहीं निकले। आपने इस तरीके से इसको इसके अंदर एक्स्ट्रा आपने इसको जाली को काट के तो आपने इसको बांध लेना है और उसके बाद आप जितने मर्ज़ी बर्तन वॉश करेंगे तो आप देखिएगा आपके हाथ भी सेफ रहेंगे और आपके बर्तन भी बहुत अच्छे से जो है नीट क्लीन हो जाएंगे। कुछ ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करना पड़ेगी, स्पेशली आपके हाथ जो हैं वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। आजकल की जो बच्चियाँ हैं उनको यही प्रॉब्लम होती है कि हाथ ख़राब हो जाते हैं बर्तन धोते हुए। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके हाथ जो हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप इसको इस तरीके से अंदर फोल्ड करके भी डाल सकते हैं ताकि, और फिर यहाँ से ऊपर से पकड़ के आप इससे बर्तन वॉश कर सकते हैं। तो आप जितने मर्ज़ी बर्तन वॉश करें, कोई टेंशन नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। भाई सर में जुएँ पड़ जाती हैं और जुएँ निकालना बहुत मुश्किल काम है, तो इसके लिए भी एक छोटी सी टिप है मेरे पास। आप ले लेंगे हाफ़ सिरका लेंगे और हाफ़ जो है पानी लेंगे। जितना सिरका लेना है उतना ही आपने पानी लेना है और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसको बालों में अच्छे से, सारे बालों की जड़ों तक आपने इसको अच्छे से अप्लाई कर देना और रात भर के लिए छोड़ देना है कवर करके शॉपर से या वैसे ही। तो आप देखेंगे जुएँ जो है ख़त्म हो जाएंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जो प्याज काटते हुए आंखों में आंसू बहुत आते हैं, तो सबसे पहले तो आप प्याज को शॉपर में डालें और शॉपर में डालने के बाद आप इसको फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख दें। 3 या 4 मिनट के लिए आप प्याज को शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रख दें और 3 या 4 मिनट के बाद फ्रीज़र से निकाल के आप प्याज काटेंगे तो इससे आपकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। और दूसरी टिप जो है वो भी प्याज को ही लेके हैं। जब भी हम प्याज काटते हैं, छुरी से हम प्याज काटते हैं, स्पेशली सैलड के लिए जो प्याज काटते हैं, तो वो बहुत मोटा मोटा कट होता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमें फिर थोड़ी सी शर्मिंदगी भी उठाना पड़ती है कि भाई प्याज अच्छा नहीं कटा है। स्पेशली जब मेहमान आए हों तो प्याज काटते हैं तो मोटा प्याज जो है वो हमें खुद को ही हमारे फोड़पन की गवाही देता है। तो ये देखें, छुरी से तो ऐसे का प्याज कटता है, लेकिन अगर हम सैलेड के लिए इस पीलर से जो है प्याज पील करेंगे तो आप देखिएगा कि इतना बारीक प्याज कटेगा कि जैसे होटलों में प्याज कट होता है, ऐसे का प्याज कटेगा और आपको ज़रा भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए कितना डिफरेंस है दोनों प्याज की कटिंग में। तो आप इस पीलर की मदद से जो है ढेरों प्याज काट सकते हैं और बहुत आसानी से, और बहुत सारा प्याज जो है कटिंग हो जाता है और बस कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस हल्की सी, और आपकी आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। शूज़ बच्चे स्कूल से आके उतारते हैं या कॉलेज से आके उतारते हैं, उनके अंदर से अजीब सी स्मेल आती है। तो आपने क्या करना है कि साबुन का रैपर जो है आपने इसको फेंकना नहीं है, बहुत सारे काम आने वाला है। साबुन के अंदर, रैपर के अंदर भी एक पेपर होता है, आपने उसको 2 पीस में कट करके तो उसको बच्चे स्कूल से आए तो शूज़ के अंदर डाल के इस तरीके से रख दें। तो बच्चे जब दोबारा स्कूल पहन के आएंगे तो आप देखिएगा कि उनके पाँव से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और शूज़ के अंदर से भी स्मेल नहीं आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी ढेर कपड़े धोने होते हैं तो सर्फ जो है बहुत सारा ज़ाया होता है। सर्फ जो है, थोड़े से कपड़े धुल जाएं उसके बाद जो हमारा पानी है वो गंदा हो जाता है, मैला कचैला हो जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, कितना सर्फ डालें। भाई कितनी महंगाई हो गई है, बचत करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम वॉशिंग के अंदर एक चीज़ डालेंगे तो आप देखिएगा कि आपका ढेर कपड़े धुल जाएंगे और जो हमारा सर्फ है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। तो ये हमने ले लिया है थोड़ा सा शैम्पू। आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। आपने थोड़ा सा, जितना एक उसके साशे के अंदर शैम्पू होता है, आपने उतना सा शैम्पू लेना है और उसको आपने मशीन के अंदर डाल देना है और उसके बाद आप ढेर कपड़े धोएंगे। एक तो आपके कपड़ों से बहुत अच्छी खुशबू आएगी, स्मेल नहीं आएगी कोई भी, और दूसरा जो आपकी मशीन का पानी है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। बहुत सारे कपड़े भी वॉश हो जाएंगे तो पानी आपका साफ़ ही रहेगा। इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत काम आने वाली टिप है।
आप एक तो आपके कपड़ों से स्मेल नहीं आएगी और दूसरा जो है आपके ढेरों ढेर कपड़े आसानी के साथ धुल जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके की हम ये देखिए जाली का खाली रैपर है, इसको हम फेंक देते हैं। भाई इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाता है इससे। आप इसको अपने घर में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसका कवर जो है वो उतार लेते हैं। आपने इसका सारा कवर जो है रिमूव कर लेना है ताकि इसकी ये जो कैप सी है इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकेंगे। कवर जो है इसका आसानी से रिमूव हो जाता है, बस इसके ऊपर जो थोड़ा सा पार्ट है वो रह जाएगा तो कोई बात नहीं है, वो रह भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है। तो वो अच्छा लगेगा देखने में, पड़ा होगा क्योंकि येलो कलर है और येलो कलर तो वैसे ही बहुत प्यारा लगता है। तो इसके बाद हम इसके अंदर बच्चों को जो सामने चीज़ें चाहिए होती हैं जैसे कि पिन्स वगैरह, पोनियाँ या कॉमन पिन या कोई भी चीज़ जो आपके घर में आप सामने रखना चाहें कि बच्चों को आसानी के साथ मिल जाए, वो आप इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। तो ये देखें है ना कितने मज़े का ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। तो अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।